हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रश्मि और मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि तरबूज खाने से हो गई थी मौत। तो ये वो वाला वीडियो ऐसा था कि वो तरबूज खाने से मौत नहीं हुई थी, कुछ और रीज़न था। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मतलब बाप बेटे ने तरबूज खाया था और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, जिसमें बाप की बेटे की मौत हो गई है ना। दोनों में से एक कोई ख़त्म हो गया है, कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन दोनों में से एक कोई ख़त्म हो गया है बाप बेटे में से। अब देखना है कि कौन ख़त्म हुआ है और दूसरे की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो भाई आप लोग भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। क्योंकि तरबूज में बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। तो आप अगर तरबूज नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप सोचते हैं कि अरे सेहत से भरपूर है, अच्छा होता है, बढ़िया है। मैं ये नहीं कहती कि फल कोई ख़राब है, ख़राब नहीं है, अच्छा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कहीं न कोई ऐसी घटना ऐसी हो रही है जिससे तरबूज खाने से दिक्कत हो रही है। तो भाई जिस चीज़ में अपन को दिक्कत होती है ना, तो उस चीज़ को बंद कर देना चाहिए। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। और डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि आप कोई भी फल खाते हैं तो वो खाली पेट खाइए, और खाना खाने के बाद फल खाने की गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो खाना खाने के बाद जो है ना, फल नुकसान करता है। तो हो सकता है कि उन्होंने खाना खाने के बाद तरबूज को खाया हो या फिर जो भी हो, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही हैं। और जैसे ही कंफर्म होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन डॉक्टर यही कहता है कि आप खाना खाने के पहले ही फल खाइए। जो भी फल आपको खाना है, खाना खाने के पहले ही खाइए, और उसको खाने के बाद 3-4 घंटे तक कुछ मत खाइए। खाना भी मत खाइए, और उसके बाद ही आप कोई चीज़ खाते हैं। 3-4 घंटे का गैप ज़रूर, 2-3 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए आपके फल खाने के लिए और आपको खाना खाने के बीच में। अब आपने सोचा बढ़िया अच्छा सा खाना खा लिया आपने, आपका पेट भरा हुआ है, उसके बाद आप सोचे कि चलो हम फल भी खा लेते हैं, तरबूज खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, कलिंदा खा लेते हैं। जैसे गर्मी के सीज़न का ये जो अच्छा फल होता है, आम है। और कहते हैं ना कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपन समझ नहीं पाते हैं और अपन खा लेते हैं, लेकिन दिक्कत हो जाती है। जैसे आम के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, बहुत लोग आम के साथ दूध डालते हैं, वो हम लोग को एसिडिटी बनाता है, गद्द करता है। लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते हैं और आम के साथ बढ़िया आम पना बनाते हैं, उसमें बढ़िया दूध डालते हैं और पानी मिला के, शक्कर मिला के सारी चीज़ें करते हैं। आप पानी मिलाइए, शक्कर मिलाइए सारी, लेकिन दूध उसमें मत डालिए बिल्कुल भी, क्योंकि आम वैसे ही गद्द है और ऊपर से आपने दूध डाल लिया, तो सोचिए कि वो आपके लिए कितना नुकसानदेह हो गया। और थोड़ा सा निगलेक्ट करिए कई चीज़ों को, है ना। और बाहर की चीज़ों को, गर्मी का टाइम चल रहा है, बाहर की चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें, ख़राब चीज़ें, ये सारी चीज़ें मत खाइए। जैसे मैंने आज क्या हुआ, मैं आलू काट रही थी, तो उसमें एक आधा आलू ख़राब था। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं आधा आलू फेंक देती हूँ और आधा वाला बना लेती हूँ। फिर मैंने ध्यान आया कि नहीं यार, आजकल पता नहीं क्या क्या दिक्कत होने लगी है लोगों को, और छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान नहीं दें तो वो हानिकारक हो सकती है। तो मैंने तो पूरा आलू उसको फेंक दिया, मैंने नहीं बनाया उसको। भाई अगर आप थोड़ा सा नुकसान ही सह लोगे तो आपके कम से कम शरीर को नुकसान तो नहीं होगा ना, सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी, सारी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे तो हम लोग वैसे भी 2 जन हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो भारी दिक्कत हो जाती है कि कैसे हम लोग जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। कभी कभी तो लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि पूरा का पूरा घर, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, पूरा घर एडमिट हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं रहता। आप सोचिए वो कंडीशन कितनी ख़राब हो सकती है। क्योंकि मैंने ये फ़ेस किया है, ऐसा नहीं किया कि मेरा पूरा घर की तबीयत ख़राब है। मैंने ये फ़ेस किया कि जब मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं मम्मी को एडमिट करती थी,
तो मुझे कितनी दिक्कत होती थी, क्योंकि एक आदमी घर के लिए भी होना चाहिए और एक हॉस्पिटल में भी होना चाहिए साथ में, उसके मरीज़ के साथ में रहने के लिए। क्योंकि मम्मी की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है और वो अपने से उठ के बाथरूम तक जाने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। साथ में मैं लेके जाती थी, वो बैठ जाती थी, वो उठ नहीं पाती थी, उनको उठाना पड़ता था और ये सारी चीज़ें उनके साथ होती थी। तो मैं समझ लीजिए कि मैं काफ़ी अकेले परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी बड़ी बहन को भोपाल से बुलाया, तो फिर वो आई, तो वो हॉस्पिटल में रहती थी, मम्मी को देखती थी और मैं घर में रहती थी और मैं घर का देखती थी। तो भाई सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, अभी भी मौका बहुत है। और अपने आप को अपने मतलब घर वालों को मुसीबत में मत डालो एक छोटी सी गलती लेकर। और फिर हाल आप फल वगैरह तरबूज तरबूज मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं तरबूज खाने से। और आप नहीं खाएंगे, खाना बंद कर दीजिए। ये सोचिए कि बाज़ार में तरबूज आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जब पिछले बार जब तरबूज का कांड हुआ था ना, तो बाज़ार से तरबूज गायब हो गए थे, क्योंकि दुकान वालों की पूछताछ हो रही थी। उससे पूछा जा रहा था, भाई कि तुमने कहाँ से लिया, कैसे लिया, उसमें कुछ मिलाया तो नहीं। और बहुत सारे मैंने वीडियो भी देखे हैं कि तरबूज के साथ लोग जैसे इंजेक्शन लगाते, कि नहीं तरबूज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंजेक्शन लगाया और फिर उसे काट के दिखाया कि कुछ एरिया में इफ़ेक्ट पड़ता है वो, तो कुछ एरिया में इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आप समझ लीजिए कि किसी को क्या ही पता चलेगा कि उस एरिया कौन सा एरिया है। आप तो पूरा तरबूज खाएंगे ना, तो आखिर किसी न किसी के अंदर तो वो जहर चला गया। तो ये सारी चीज़ें आप सोचिए कि मतलब हमें खाने ही नहीं है। आप मत खाइए, क्या दिक्कत है, और भी फल हैं खाने के लिए। और हो सके तो अगर आपके पास ज़मीन हो तो आप खुद अपने फल लगाइए, ऑर्गेनिक फल खाइए और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सेवा बहुत मांगता है भगवान, मतलब आपको सेवा बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन फल बहुत अच्छा मिलेगा। मुझे याद है कि मेरे बगल वाली ज़मीन में ना बिही का पेड़ लगा हुआ था, अमरूद का। समझ लीजिए कि ठंडी हो या गर्मी हो, दोनों टाइम पे बिही देती थी। इतनी बढ़िया बिही होती थी, मैं समझ लीजिए पूरा मोहल्ला बांटती थी। और मैं खुद रोज़ चार पाँच बिही मैं खाती थी, 1-2 बिही मम्मी खाती थी, हम लोग का पेट सही रहता था। और आज मैंने वो बिही का पेड़ कटवा दिया, क्योंकि चोरी वगैरह का डर होता है वहाँ से, क्योंकि दीवार फांद के बिही के पेड़ में चढ़ के और दीवार फांद के हमारे घर में आ जाते थे चोर लोग। तो इसलिए मुझे मजबूरी में वो कटाना पड़ा, वरना मैं कभी भी हामी नहीं भरती उसको कटाने के लिए। मेरी बहन आई थी तो उसने कटवा दिया, हालांकि उसने सही किया, लेकिन मैं समझ लीजिए मैं मन मार के रह गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे घर की बिही आज भी याद आती है, मुझे घर का। तो यही होता है कि अपने घर में अगर आप कुछ लगा लेते हैं, इतना स्वाद मिलता है कि बाहर आपको एक भी स्वाद नहीं मिलता। आप कितना भी वो कुछ ख़रीद के लाओ, लेकिन बाहर आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा जब तक आप घर का ना खाओ। मैंने कल ऐसे ही मार्केट से, कल मेरा बनाने को कुछ मूड नहीं था, तो मैंने मार्केट से कल खाना मंगाया था। तो समझ लीजिए कि इतना गंदा था वो खाना, मतलब मसाले पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है, तेल पड़ा है, ऑयल पड़ा है, हर चीज़ पड़ी है, मिर्ची पड़ी है, सब कुछ, लेकिन स्वाद नाम की चीज़ नहीं थी। और वहीं आज मैंने सिंपल से दाल चावल सब्जी रोटी बनाई है, तो वही आज हम लोगों को स्वाद दे रही है। और अपन सोचते हैं कि यार बाहर का सब चीज़ अच्छा होता है, नहीं, लेकिन बाहर का भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि कुछ दिक्कत थी तो मैं नहीं बना पाई, और एक टाइम में नहीं बना पाई, तो मैंने कहा कि चलो मैं बुला लेती हूँ। तो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, खाना आया भी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं था। घर जैसा खाना तो छोड़िए, होटल जैसा खाना भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से क्या, मतलब नौसिखिया लोग होते हैं ना, जिनको बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ यूट्यूब पे देख के वो सर्च करके ऐसे उन्होंने बना दिया रहा होगा।
बाकी उनके हाथ में स्वाद नहीं था, कोई मसालों में कोई स्वाद नहीं था। ऐसा लग रहा था मैं क्या खा रही हूँ सच में। यही सारी चीज़ें हैं और आपको यही जानकारी देना चाहती हूँ। और थोड़ा सा बाहर का खाना भी आप अवॉइड करिए, आप मत खाइए। और तरबूज तो बिल्कुल मत खाइए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय।